दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिर आप सबके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो, और वो है बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग। आज आप पढ़ेंगे बड़ी ऊ की जो मात्रा होती है व्यंजन वर्ण के अंदर, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है और उसे पढ़ा कैसे जाता है। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले आप समझ लीजिए, एक होती है बड़ी ऊ, एक होती है छोटी ऊ। ये है आपका छोटी ऊ और ये है बड़ी ऊ। अब ये व्यंजन वर्ण के अंदर जब इसका प्रयोग होता है तो डायरेक्टली ये इस ऊ का प्रयोग नहीं होता, बल्कि जो इनकी मात्रा है, जो इनकी पहचान है, उसका प्रयोग करते हैं। तो इनकी मात्रा क्या है? छोटी ऊ की मात्रा यू लगती है और ये अक्षर के नीचे लगते हैं, जैसे कि मैंने लगाया है। और बड़ी ऊ की मात्रा यू होती है। और दूसरी बात यह है कि छोटी ऊ की मात्रा को पढ़ने में कम समय लगता है और बड़ी ऊ की मात्रा को पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। जैसे कि आप यूं समझ लीजिए, सुबह, सुबह, सु इसको पढ़ेंगे सु, सु नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सुबह, सुबह। अब देखिए बड़ी ऊ की मात्रा अब इसका उच्चारण होगा पूजा, पूजा। पूजा नहीं पढ़ेंगे, पूजा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? पूजा। लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे? सु। और इसको पढ़ेंगे पू। तो आपको उच्चारण भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, मैंने लिखा धूप। आपको समझ में आ गया कि बड़ी ऊ की जो मात्रा होती है वो पढ़ने में उसका थोड़ा समय ज्यादा लगता है और छोटी ऊ की मात्रा को पढ़ने में समय कम लगता है। तो धूप कैसे लिखेंगे आप? ध प्लस बड़ी ऊ की मात्रा प्लस प बराबर क्या होगा? धूप। अब मैंने लिखा सूर, तो सूर को जब खंड कीजिएगा, स प्लस बड़ी ऊ की मात्रा प्लस रो बराबर क्या होगा? सूर। सुर नहीं पढ़ेंगे इसको, सुर नहीं पढ़ा जाएगा, सूर पढ़ेंगे, सूर। अब ये पढ़िए आप, फूल, भूल, दूर, पूजा, सूना, कपूर। कपूर नहीं पढ़ेंगे, कपूर नहीं, कपूर, बापू। सब में बड़ी ऊ की मात्रा है। सूरज, दातून, सूर। आप ये बड़ी ऊ की मात्रा वाले अक्षरों को मिलाकर आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए, सूरज को ले लीजिए यहां से और इसका छोटा सा एक वाक्य बना लीजिए। सूरज निकला, सूरज निकला। पूजा, सोजा। फूल खिला, मैं दूर था भाई। तो ये देखिए, सब में बड़ी ऊ की मात्रा का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ। धूप निकली है, घर सूना पड़ा। तो इन सब शब्दों से आपको मालूम हो गया, और उन सब शब्दों का मैंने
छोटा वाक्य बनाकर भी आपको बताया। अब चलिए जरा यहां चलते हैं, आप जरा और समझ लीजिए कि बड़ी ऊ की मात्रा को उस शब्द में जो व्यंजन वर्ण से बने होते हैं कैसे प्रयोग करते हैं। ये लिखा है नाखन, नाखन, लेकिन जब बड़ी ऊ की मात्रा आप लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे। अब इसका उच्चारण भी बदल जाएगा और उसका समय भी बढ़ जाएगा। नाखून, नाखून, यह है झला, झला। हालांकि जब बड़ी ऊ की मात्रा इसमें लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, झूला, झूला। यह है धथरा, बड़ी ऊ की मात्रा तो में लगा दीजिए तो क्या होगा, धथूरा। यह है भखा, भखा, बड़ी ऊ की मात्रा भौ में लगा देंगे तो क्या होगा, भूखा। यह है सरक, बड़ी ऊ की मात्रा सौ में लगा दीजिए तो क्या बनेगा, सूरत। यह है भना, बड़ी ऊ की मात्रा भौ में लगा दीजिए तो क्या होगा, भूना। यह है पजारी, बड़ी ऊ की मात्रा पौ में लगा दीजिए तो क्या होगा, पुजारी। आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़ी ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं। अब ये देखिए पालक, बड़ी ऊ की मात्रा तो में लगा दीजिए तो क्या होगा, पालतू। अब और जरा कुछ शब्दों को आप अभ्यास के तौर पर देख लीजिए कि बड़ी ऊ की मात्रा लगा के कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए आपको लिखना है जून, जाना लिख दीजिए। अब बड़ी ऊ की मात्रा जौ में लगा दीजिए तो बन जाएगा जून। और आपको लिखना हो बाजू तो आप बाज लिख दीजिए, बाज लिखिए। अब बड़ी ऊ की मात्रा इसमें लगा दीजिए तो हो जाएगा बाजू। आपको लिखना है भालू तो भाल लिख दीजिए, भाल। बड़ी ऊ की मात्रा लौ में लगा दीजिए तो क्या होगा, भालू। आपको लिखना है गुरु तो यहां छोटी ऊ की मात्रा है, लेकिन रॉ में बड़ी ऊ की मात्रा लगा दीजिए तो क्या बनेगा, गुरु। ऐसे ही आपको लिखना है चूहा तो चाहा लिख दीजिए, चाहा। और बड़ी ऊ की मात्रा लगा दीजिए चा में तो क्या होगा, चूहा। आपको लिखना है रामू तो राम लिख दीजिए, राम लिख दिया। और बड़ी ऊ की मात्रा मौ में लगा दीजिए, बन जाएगा क्या, रामू। अब आपको लिखना है डमरू तो डमर लिखिए पहले आप, और बड़ी ऊ की मात्रा रौ में लगा दीजिए, बन जाएगा डमरू। इसी तरह आप शब्दों को खोज खोज करके लाइए और बड़ी ऊ वाले मात्रा को बार बार लिखिए। आपकी बड़ी ऊ की मात्रा हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।